माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, बिल्कुल आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है हमारे समर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट पे है। और आज मैं आपसे गार्डनिया पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों से फर्टिलाइज़र बताया था कि गार्डनिया से आपको अगर बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए तो आप उस पर कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करें। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि उनके बर्ड्स आते ही गिर जाते हैं और उनकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही येलो और धब्बी धब्बी जैसी रहती हैं। तो उसका क्या उपाय है बिल्कुल। और कई बार उनके प्लांट्स बिल्कुल डेड भी हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से सेव किया जाए, उसकी सॉइल मीडिया कैसे बनाई जाए। तो बिल्कुल आज मैं गार्डनिया पे आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले बिल्कुल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी गार्डनिया के प्लांट के पास। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा गार्डनिया का फ्लावर प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सी ये ब्लूमिंग कर रहा है इस समय। और जो इसकी स्मेल है इसके फ्लावर्स की, बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही अमेजिंग इसकी फ्रेग्रेंस होती है। और कई सारे इसमें बर्ड्स इस समय बने हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स, इससे फ्लावर्स जो हैं वो ले भी लिए हैं। तो बिल्कुल ये जो फ्लावर हैं वो 1-2 दिन में ही स्पेंड हो जाते हैं और बिल्कुल थोड़े ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं इसके फ्लावर। तो उससे पहले मैं ये फ्लावर को बिल्कुल लेके भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो चलिए अब हम इस पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेते हैं। वैसे मैंने आप लोगों से इस पर फर्टिलाइज़र शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे पहले हम सॉइल मीडिया पे बात कर लेते हैं। तो इसका जो सॉइल है आपको बिल्कुल हमेशा मॉइस्ट रखना है, सॉगी नहीं रखना है। बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरी भी मिट्टी गीली है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढेर सारा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और एकदम हाथ में चिपक रही है, ऐसा नहीं है। पर अगर आप इसमें फिंगर डालेंगे तो आपको ये मिट्टी गीली नज़र आएगी। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान इस बात का हमेशा रखना है कि इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल मॉइस्ट रहनी चाहिए। और बिल्कुल मैं आपसे ये भी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि इसका जो हमारा पीएच लेवल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्लांट और सॉइल का वो पीएच लेवल सही नहीं है तो फिर वो आपको बिल्कुल भी फ्लावरिंग ठीक से नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट है उसको जो सॉइल पसंद है वो है एसिडिक सॉइल पसंद है इसको। तो बिल्कुल एल्कलाइन नहीं होनी चाहिए। आपकी जो सॉइल है वो 6 से 6.5 तक इसका पीएच लेवल होना चाहिए। और बिल्कुल मॉइस्चर लविंग प्लांट है, सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों में आता है। मेरे पास आप ये देख रहे हैं वाइट कलर में है, ये येलो कलर में भी आता है, पर येलो कलर बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से नर्सरीज में अवेलेबल होता है। तो बिल्कुल आप इस प्लांट का जो सॉइल है उसे एसिडिक रखें। और मैंने आपको बताया ही ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र आपको इसे देना है। और जब भी आप इसका जो सॉइल है वो बनाएं तो इसमें 40% कंपोस्ट की मात्रा रखें, क्योंकि इसे एसिडिक सॉइल पसंद है। तो कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, गोबर से बनी हुई खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो 40% आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, 30% बिल्कुल आप इसमें मिट्टी लीजिए, जो आपकी गार्डन सॉइल है वो आप लीजिए, और 30% सैंड लीजिए। तो वेल ड्रेन आपको इसकी सॉइल रेडी करनी है। पानी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप पानी दें तो वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट की कि कहाँ आपको इस प्लांट को रखना है। तो बिल्कुल आप इसे ऐसी जगह प्लेस करिए समर में जहाँ धूप छन के आती हो। ग्रीन नेट के आप नीचे रख सकते हैं। और अगर आपने ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगाया है तो आप बिल्कुल ऐसी जगह रखें जहाँ पे सुबह की धूप इसे मिले, लगभग 2-4 घंटे की धूप मिले। उसके बाद ये शेडी
एरिया में आ जाए। तो बिल्कुल जहाँ जिस एरिया में आपका सिर्फ सुबह की धूप आती है वहाँ पे आप इसे रखिए। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगती है मई जून के टाइम, जब 40 के अबव हो जाता है हमारा टेम्परेचर, तो बिल्कुल आप इसे शेडी एरिया प्रोवाइड करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है इस प्लांट के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है और बिल्कुल मानसून और स्प्रिंग में ये बेहतरीन फ्लावरिंग देता है हम लोगों को। साथ ही में अब हम बता देते हैं इसके जो येलो लीव्स हो रहे हैं उसका क्या कारण है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, येलो लीव्स इसी कारण से होती हैं क्योंकि हम लोग अक्सर इसकी जो सॉइल है वो ठीक नहीं बना पाते हैं और एसिडिक सॉइल इसे पसंद है। और अगर आपने कैल्शियम की मात्रा इसके सॉइल में ज़्यादा कर दी, अगर आपने बोन मिल ज़्यादा ही इसमें दे दिया, तो फिर इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होके गिरने लगेंगी। तो मैंने आप लोगों को जो फर्टिलाइज़र बताया था, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था कि सिर्फ मैंने 1 चम्मच इस प्लांटर में प्रोवाइड किया था। देखिए मेरा ये प्लांटर लगभग 6 से 8 इंच का है और बिल्कुल मैंने सिर्फ इसमें 1 ही चम्मच वो फर्टिलाइज़र दिया था। तो बिल्कुल हर मंथ आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप बोन मिल इसमें फ्लावरिंग के लिए हमें ऐड करना है। पर अगर वही बोन मिल आप एक्स्ट्रा इसमें दे देंगे तो फिर ये जो लीव्स हैं इसकी ड्रॉप होने लगेंगी, येलो होने लगेगा। बहुत ज़्यादा हाई कैल्शियम इसको पसंद नहीं है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसे दीजिए। बर्ड ड्रॉप, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि बर्ड ड्रॉप हो रहा है। तो बर्ड ड्रॉप का एक कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों ने उसे नर्सरी से लाके रिपोर्ट किया है, तो रिपोर्टिंग का शौक उसे लगा है। तो रिपोर्ट जब भी हम करते हैं या फिर अगर हम छोटा प्लांटर है आपका, आपने उसे बड़े प्लांटर में उसे शिफ्ट किया है, तो भी उस समय इसके जो बर्ड हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग अगर आपने इसमें कर दी प्लांट में, तो भी इसके जो बर्ड्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण है बर्ड ड्रॉप का। और कुछ न्यूट्रिशंस की डिफिशिएंसी होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन, मैग्नीज, इन सब चीज़ों की अगर आपके प्लांट में कमी है तो भी वो बर्ड्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, गिरने लगते हैं और आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं देता है। तो बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र इसमें देना है। और मैंने आपको बताया कि वर्मी कंपोस्ट आप इसमें दीजिए। साथ ही में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पाउडर आते हैं, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगा एग्रीकल्चर शॉप पे या फिर कहीं भी आपके नर्सरी वगैरह में पास में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर जो है वो भी आप इसमें दे सकते हैं इसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और साथ ही में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि एप्सम सॉल्ट को बिल्कुल 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और उसका स्प्रे आप इस पर करते रहिए। तो जो भी येलो लीव्स हैं या फिर बर्ड ड्रॉप की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक आप निजात पा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं हमारे गार्डनिया गंधराज पे। अगर आपके प्लांट में लीव्स येलो हो रही हैं या बर्ड्स ड्रॉप हो रहे हैं तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो बिल्कुल आप भी बेहतरीन फ्लावरिंग इस पे से पा पाएंगे। और जो फर्टिलाइज़र मैंने आप लोगों से शेयर किया है उसे आप हर मंथ इसमें देते रहिए इसके रिम एरिया में। और बहुत ज़्यादा देखिए फ्रेंड्स, अब अप्रैल भी ख़त्म हो रहा है और मई जून का टाइम आ रहा है। इस समय जो है गर्मियाँ बहुत तेज़ होने वाली हैं, तो इस समय बिल्कुल आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचें। चाहे आपके कोई भी प्लांट हो, उसको बिल्कुल आप केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचें। केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही हार्म कर सकता है समर में आपके कोई भी प्लांट में। तो बस ये सारी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये प्लांट आपका कहीं नहीं जाने वाला और आपको बेहतरीन फ्लावरिंग ये देता रहेगा। और फ्रेंड्स, बिल्कुल जो भी फ्लावर्स खिल जाते हैं ना, तो उसको बिल्कुल आप थोड़ा सा इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग है वो करते हुए चलिए, तो आपको इस तरीके से इसमें नई लीव्स वगैरह देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ से मेरा एक फ्लावर जो है वो ओपन हुआ था और मैंने यहाँ पे से इसकी प्रूनिंग कर दी, तो इसके 2-3 ब्रांचेस यहाँ से निकले हैं और इसकी नई ग्रोथ यहाँ से हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं आपके गार्डनिया के प्लांट के केयर के ऊपर।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।